तो आप जानते हैं म्यू इक्वल टू सी ऑफ मीडियम, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम पे क्वेश्चन बना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द टाइम विच लाइट विल टेक टू ट्रेवल नॉर्मली थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। क्या करें, क्वेश्चन में क्या कहते हैं, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी स्पीड निकालनी होगी, डिस्टेंस क्या है, थिकनेस, यानी ये क्या है आपका ग्लास प्लेट जिसकी थिकनेस कितनी दी हुई है, थिकनेस दी हुई है मान लो आपकी 1 मिलीमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो लाइट आ रही है उसको कितना समय लगेगा, इस डिस्टेंस, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, लाइट आ रही है और इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइट को कितना समय लगेगा, यानी उसकी वेलोसिटी चाहिए होगी हमें, तभी निकाल पाएंगे टाइम स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के लिए स्पीड निकालेंगे, फॉर्मूला अभी हमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव, अच्छा और क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम तो आपको पता ही है, यानी म्यू आर जो दिया है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1.5। अब क्या करें, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू ऑफ ग्लास इक्वल टू सी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी, सी कितना है 3 × 10⁸, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी मुझे निकालनी है तो v हमारा अननोन है, और म्यू जी कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, तो 1.5 यानी v कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, पॉइंट हटाए 0/2, वेलोसिटी कितनी आ गई, ये म्यू नहीं है ये वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ग्लास में वेलोसिटी पता चल गई मुझे। अब ग्लास में वेलोसिटी पता चल गई, अब थिकनेस मुझे पता हुआ है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दूंगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर, n × 10⁻³ अपॉन स्पीड आ गया 2 × 10⁸, 8 ऊपर चला गया और 1/2 कितना हो गया 0.5, 0.5 × 10⁻³ और -8 हो गया -11 सेकेंड्स, टाइम आ गया, इसको आगे बढ़ाएंगे तो और माइनस चला जाएगा, 5 × 10⁻12 सेकेंड। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में टाइम निकाला, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो हमें निकालना होता है हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी होगी, टाइम स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी स्पीड निकालना, स्पीड कैसे निकलेगा, जब हमें म्यू का फॉर्मूला पता होगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, तो वी निकाला, पहले वी निकाला फिर टाइम के फॉर्मूले में रखा और आंसर आ गया। इमेजिन करना पड़ेगा, बिना फिजिक्स बिना इमेजिनेशन के लिए जीरो है, इमेजिनेशन मैन्युफैक्चर्स सक्सेस। थैंक यू।